हेलो कैंसर, कर्क राशि तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ। ये है आपका 22 से 31 जनवरी की लव रीडिंग। तो कैंसर, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपनी लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देख सकते हैं। चलिए देखते हैं, जिस पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनको माइंड में सोचिए, देखते हैं कि आप क्या फील करते हैं इस पर्सन के लिए। कैंसर की फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए। लास्ट शफल। आपको पता नहीं कैंसर, किसी बात का डर है, फियर है मन में इस रिलेशनशिप को लेकर के। अगर कोई कन्फ्लिक्ट हुई है या ब्रेकअप हुआ है या किसी तरह का मतभेद है सिचुएशन में, आप स्ट्रेस्ड हो, आप खुद की देखभाल कर रहे हो, खुद को प्रायोरिटी बना रहे हो, बट बहुत सारी बातें हैं जो क्लियर नहीं है आपके माइंड में इस पर्सन को लेकर के, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट को लेकर के, मैरिज को लेकर के। या तो आपको डर है कि क्या मेरी ज़िंदगी सही से चलेगी उसमें, या मैं याद नहीं भी, इस तरह का डर फियर भी हो सकता है। 10 ऑफ पेंटिकल, ये कमिटमेंट मैरिज से, क्या मैं कमिट होके रह सकूँगी। कभी कभार आपको खुद पे भी भरोसा नहीं है कि आप एक्चुअली में कितना कमिट कर सकोगे। यस, लव है इस पर्सन के लिए, जिनके लिए भी देख रहे हैं आप, लेकिन बहुत सारा डर फियर भी है आपको। लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, मैरिज, घर वालों की इश्यूज हो सकती हैं। लेकिन मैं देख रही हूँ कि आप प्रायोरिटाइज खुद को कर रहे हो, जो आपके लिए सही है वो आप करना चाहोगे। पर्सन के को लेकर के यस लव है, बट डाउट्स भी है आपको कि ठीक है पर्सन ठीक है, मैं एडजस्ट, लेकिन क्या मैं एडजस्ट कर पाऊँगी, क्या आपको किसी बात का अननोन फियर, डर है। कुछ केसेस में आपको ट्रस्ट इश्यूज़ है पर्सन पे, तो आप पर्सन पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो 100%। तो वही दिख रहा है कि क्या करूं मैं, क्या ना करूं, क्या मैं खुद को सेल्फ केयर करके रखूं या पहले खुद को प्रायोरिटाइज, या रिलेशनशिप को चांस दूं। आप बात करना चाहते हैं और फुल्ली माइंड में क्लियर होना चाहते हैं, तब अपने लॉन्ग टर्म सिचुएशन से रिलेटेड डिसीजन लेना चाहते हैं। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, लिब्रा, एरीज, लियो, सजिटेरियस, स्कॉर्पियो और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो मैरिज रिलेटेड आपके मन में या लॉन्ग टर्म कमिटमेंट रिलेटेड कन्फ्यूजन है। चलिए आपके पर्सन की फीलिंग्स देखते हैं। कैंसर के पर्सन की फीलिंग्स कैंसर के लिए। लास्ट शफल। आपको लेट गो तो नहीं कर पा रहे हैं। यस, ये रिलेशनशिप में आना चाहते हैं कैंसर, पर इनको लगता है कि आप इमोशनली फ्लक्चुएट करती हैं, कभी हाँ कभी ना, कभी बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम अच्छा, कभी बुरा। आप इमोशनली स्टेबल नहीं हैं, उस कारण से ये भी इमोशनली डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं क्या सही है क्या गलत है इस सिचुएशन में, क्योंकि इनको लगता है कि खुद भी आप इमोशनली अनस्टेबल हैं इस सिचुएशन को लेकर के, और ये भी हो जाते हैं उसी चक्कर में, इनको लग रहा है। बट ये लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, आपको जाने नहीं दे सकते। हाँ, कहीं पे जो भी चीज़ें अगर वर्कआउट नहीं कर रही है उस चीज़ से दुखी, अपसेट ये भी लग रहा है। अगर वर्कआउट नहीं कर रही है या टेंशन है, स्ट्रेस है, ये भी दुखी लग रहा है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, नज़र बनाए हुए हैं, जानकारी रखते हैं। लियो हो सकते हैं पर्सन। कुछ केसेस में इनको आपका व्यवहार इनके तरफ बड़ा कोल्ड, अटैच, रूड सा लग रहा है। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे, क्या कैंसर के पर्सन एक्शन लेंगे। लास्ट शफल। ठीक है, मैं कम्युनिकेशन देख रही हूँ, लेकिन अभी कोई बड़ा फैसला नहीं लेंगे। यस, आप सोच समझ के लेंगे, या पर्सन की तरफ से भी बहुत सोच समझ के आएगा,
क्लैरिटी के साथ ये फैसला लेना चाहते हैं। अभी यस मैं देख रही हूँ कम्युनिकेशन होते हुए आपकी, कुछ केसेस में सेम एज या यंगर पर्सन हो सकते हैं, कुछ केसेस जो हम मेच्योर पर्सन से डील कर रहे हैं अपने से बड़े उम्र या सेम एज या बड़े उम्र, वहाँ एक बहुत मेच्योरिटी के साथ आते हुए दिख रहे हैं पर्सन। कुछ केसेस में यंगर पर्सन से डील कर रहे हैं तो एक लाइट हार्टेड एनर्जी या एक फ्रेंडली एनर्जीज़ में कोई आता हुआ दिख रहा है आपके तरफ। तो कम्युनिकेशन डेफिनेटली है। कुछ कुछ केसेस में आपके पास 2 ऑप्शन भी हो सकते हैं, कुछ केसेस में एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो जो दिख रही है। तो मैं देख रही हूँ कि जो मैच्योर उम्र वो बहुत सीरियसली सोच वोच के तभी वो कमिट करेंगे आपको, लेकिन जो यंगर पर्सन है वो एक फ्रेंडली, फ्लर्टिशियस, हैप्पी एनर्जी के लिए आ रहे हैं, वो कमिटमेंट का इतना सोच के नहीं आ रहे। तो चलिए देखते हैं आउटकम क्या होगा। कुछ के लिए ऑनलाइन, कुछ के लिए लॉन्ग डिस्टेंस, कुछ के लिए वर्क रिलेटेड, ये रोमांस हो सकता है। लास्ट शफल। मुझे जहाँ तक लग रहा है कैंसर, अब आप जो भी सिचुएशन में है वो आपको बहुत हैप्पी नहीं कर रहा है पहले जैसे। बहुत सारे डाउट्स हैं, ट्रस्ट इश्यूज़ हैं। आप भी स्लो जाना चाहेंगे, सोच समझ के जाना चाहेंगे, रश नहीं करना चाहेंगे, खुद के ऊपर फोकस करना चाहेंगे या काम करियर को ऊपर, क्योंकि आपको भी एक डिस्कनेक्ट फील हो रहा है इस कनेक्शन में। पहले जैसा कनेक्शन नहीं है, ऐसा नहीं है प्यार नहीं है, पर पहले जैसा आप फील नहीं करते जो एक टाइम पे करते थे, क्योंकि बहुत सारा चीज़ें हैं जो भरोसे, जो आपने सोचा था या जो अट्रैक्शन फील करते या जो कनेक्शन स्ट्रांगली फील करते थे, वो आप उस लेवल पे नहीं कर रहे हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। तो आप भी बहुत अलग अलग पर्सपेक्टिव से, हर तरह से सोच समझ के ही आप आगे बढ़ना चाहेंगे सिचुएशन में, आपको कोई जल्दी नहीं है। तो वही देख रही हूँ, कुछ के लिए ऑनलाइन रिलेशनशिप हो सकती है। चलिए देखते हैं गाइडेंस मैसेज फ्रॉम योर पर्सन में क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। अनसेटिस्फाइड, आई वॉजेंट हैप्पी द वे थिंग्स वेर गोइंग। तो आपके पार्टनर खुश नहीं थे, कुछ चीज़ें ऐसी हो रही थी रिलेशनशिप में जो उनको अनहैप्पी कर रहा था, खुश नहीं थे वो इस सिचुएशन में कुछ बातों को लेकर के। एब्सेंस, आई फील दैट अ पार्ट ऑफ मी इज़ मिसिंग विदाउट यू। लेकिन पर्सन मिस करते हैं आपको, उनको लगता है अपना ही पार्ट, कोई बॉडी पार्ट मिसिंग है जब उनके लाइफ से आप दूर होते हो या दूर हो जाते हो। अनवर्दी, यू आर अ बेटर पर्सन देन आई आर। तो मे बी कुछ सिचुएशंस में पर्सन को लगता है आप मच बेटर हो, मे बी हेल्थ वाइज, मे बी लुक वाइज, मे बी अर्निंग वाइज, मे बी वर्क वाइज। कुछ चीज़ों में उनको लगता है वो आपके लेवल के वर्दी नहीं है, मतलब आपके लेवल पे नहीं है। केमिस्ट्री, लेकिन जितना अट्रैक्शन या जितना पैशन उन्होंने आपके साथ फील किया है किसी और के साथ नहीं। एक लास्ट देखेंगे कन्वर्सेशन, तो कुछ चीज़ों को वो बातचीत करके फिर जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है वो दूर करना चाहते हैं। चलिए देखते हैं सिंगल्स के लिए कैंसर। सिंगल कैंसर की तरफ कौन आ रहे हैं? कोई कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, लेकिन कुछ केसेस में ये कोई कार्मिक या टॉक्सिक रिलेशनशिप भी हो सकता है, या पर्सन कंट्रोलिंग नेचर के हो सकते हैं, या किसी तरह की एडिक्शन इश्यूज हो सकती हैं, या कोई नीड बेस्ड कोई ज़रूरत के लिए आपकी तरफ आ रहे हैं, क्योंकि द डेविल कार्ड है, कंट्रोल की कार्ड होती है, एडिक्शन की कार्ड है, ऑब्सेसिव नेचर की कार्ड होती है। तो यस कोई आते हुए तो दिख रहे हैं जो अट्रैक्टिव तो बहुत होंगे, लेकिन कुछ निगेटिविटी भी है इसमें। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स विद द 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। कोई एरीज, लियो, सजिटेरियस या कोई वो पर्सन आ रहे हैं जिसके साथ हो सकता है आपकी शादी की बात चली थी या आप एंगेजमेंट करे थे, लेकिन वो ख़त्म हो गई, वो वर्क नहीं करी, या आपने शादी की करने की सोची थी इनसे या उन्होंने करी थी। एरीज, लियो, सजिटेरियस या एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, क्योंकि वो लेकिन वो वर्कआउट नहीं हुई, वो एक सेकेंड चांस के लिए या फिर से चाहने वैसे वाले पर्सन आते हुए दिख रहे हैं,
या आप एक दूसरे के साथ ही मैरिड थे और सिंगल में अगर आप हैं, वो आते हुए दिख रहे हैं। पाइसीज़ हो सकते हैं कोई, बहुत सारी पाइसीज़ हैं, ये स्ट्रेस पर्सन हैं, बहुत ज़्यादा ये बोलते नहीं हैं, बहुत ज़्यादा छुपाने वाली चीज़ें होते हैं, वो आते हुए दिख रहे हैं। इमोशनल हो सकते हैं, स्ट्रेस रहते हैं, लेकिन इंट्यूटिव भी ये बहुत पर्सन है। कोई पाइसीज़ हो सकते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस, शॉर्ट डिस्टेंस, ऑनलाइन ऑफलाइन कुछ भी हो सकती है। कोई टॉरस और एरीज आ रहे हैं आपकी तरफ, बड़े हो सकते हैं उम्र में आपसे, लेकिन पावरफुल अथॉरिटी के पर्सन हैं ये, एक्सपीरियंस बहुत है इनको, लॉजिकल प्रैक्टिकल ज़्यादा है, बट आप इनके ऊपर भरोसा कर सकते हैं। सो दिस इज़ इट, थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।